कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है डेड 2.0 पर एंड ब्लॉग्स पर। और गाइस मेरा ब्लॉग भी आएगा अभी। और अब मेक श्योर आज एक और खौफनाक कहानी लेकर आ चुका हूँ मैं। और आपको ये कहानी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है। और ऐसी खौफनाक कहानी देखने के लिए ऑल पर ही सेट करना। तो चलो बिना किसी देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। चलो, एक समय की बात है, एक औरत एक हॉस्पिटल में काम करती थी। आया बाई का काम करती थी वो एक रात को उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो उसको जाना था घर पर। नाइट शिफ्ट होने के बाद रात के 3 बज रहे थे। तो फिर उसके बाद वो औरत को बोली कैसे चल के जाने का। तो वहाँ का एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसने कहा कि आप किसी देरी के बिना पहुँचा दूंगा मैं आपको घर पर, मेरे एम्बुलेंस में आकर बैठ जाइए। तो फिर वो आदमी ने एम्बुलेंस चालू करी, तो वो औरत सारे जाकर बैठ गए हैं उसके अंदर। उसके बाद वो आदमी ने जैसे ही गाड़ी चालू करी और भगाने लगा, फिर वो चलते रहे। फिर वो आगे जाने पर उसको एक ढीक दिखा, एक पेरू का। उसके ऊपर वो एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा, ये बहुत सारे पेरू दिख रहे हैं यहाँ पर, तो चलो ले लेते हैं हम यहाँ से पेरू को। तो उनने बोला, तो वो जो औरत थी उसको एक शैतान दिखा, वो पेरू के ऊपर बैठा था ढीक पर। तो वो शैतान है ना, आंखें बंद करके लेटा हुआ था उसके ऊपर। तो उस औरत ने कहा, नहीं मत लो। उसने कहा नहीं कि मुझे शैतान दिख रहा है वहाँ पर, नहीं मत लो ऐसे बोला। और उसको बोला चलो। फिर उसके बाद वो ड्राइवर और वो उसके साथ एक और सहेली आई थी उसकी, तो उसको भी कहा उधर देखो ढंग से, तुमको क्या दिखेगा। तो उन लोगों ने नज़र मारी ढंग से, तो उनको दिखा एक शैतान। उसके बड़े दांत, दो सींग निकले हुए, मुंह में से खून आ रहा, लाल कलर का था, एकदम टकला था वो। और उसकी आंखें भी बहुत ही भयंकर थी। फिर उसके बाद वो ड्राइवर ने बोला नहीं लेते ये। तो फिर उसने गाड़ी को जोर से भगा लिया। तो आया भाई ने कहा कि मत करो, सीधा इसे सामने देखो और जल्दी से गाड़ी भगा लो। ड्राइवर ने ठीक सामने देखा और जोर से गाड़ी भगाने लगी। और वैसे ही वहाँ पर बारिश आनी शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद वो लोग चलते गए। वो आया भाई का घर भी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था। तो सवेरे होने लगी, तो सवेरे के 3:30 बज रहे थे पहाटे। और फिर उसके बाद वो जैसे घर पहुंची, फिर उसने अपने मुँह हाथ पैर धो लिए। और फिर उसके बाद वो सोने चली, क्योंकि उसके अगले दिन भी ड्यूटी थी, नाइट की। फिर जैसे ही सो गई जाकर, उसके बाद वो सो गई। उसके बाद वही उसके सपने में वही शैतान आया। उसके बाद वो शैतान ने कहा, तुझे इस बार छोड़ दिया है मैंने, तो तू अभी फिर से उस रास्ते पर कभी मत दिखना। तो औरत डर के अचानक से उठ गई, तो ऐसे थर कांपने लगी और वो बीमार हो गई। तो इसे वही रोड से एक दिन वापस लेके जा रहे थे दवाखाने में। तो फिर उसके बाद वही शैतान उसको सामने अपने दिख गया। तो उसने कहा, वो देखो उधर दिख रहा है मुझे शैतान, वो देखो। सारे लोग उसके ऊपर यकीन ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। तो फिर उसने कहा, वो देखो उधर ही सामने बैठा हुआ है। तो फिर उसने देखा। फिर उसके बाद वो लोग भी बोले कि क्या है उधर, कुछ भी तो नहीं है, पैरों का ढीक पड़ा है, क्या है, अच्छा तो है उधर, कोई ज़रूरत नहीं उधर। और शाम के बज रहे थे 7। फिर उसके बाद वो लोग गए हॉस्पिटल। और फिर उसी रात को वो सो गई हॉस्पिटल में। और उसे ऐसे लगा कोई उसके बाजू से जा रहा है, आ रहा है। तो एकदम से डर गई। फिर डरने के बाद उसे लगा वो कुछ होगा, ऐसे वहम था। तो फिर से सो गई। फिर उसके बाद वो सोती गई। फिर उसके बाद रात के बजे 2। फिर वो औरत को लगा फिर से वही ऐसी आवाज़ आने लगी। तो उसे लगा इस बार रहेगा कौन, तो आया रहेगा नर्स।
कोई आए रहेंगे राउंड के लिए देखने के लिए कि है क्या ठीक। तो फिर से वो सो गई। फिर उसके बाद फिर से उसको फिर रात के बज गए 3। फिर उसके बाद उसे वही भूत दिखा वहाँ पर, शैतान। उसने आंखें खोल कर देखा तो उसे क्या पता कि वहाँ पर वही शैतान उसके आजू बाजू घूम रहा था। तो उसने देखा तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा कर डर गई। फिर उसने जोर से सिस्टर को बुलाया और फिर उस सिस्टर ने आकर देखा तो कोई नहीं था उधर। फिर उसके बाद फिर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डर गई वो। तो फिर वो शैतान वहाँ से जल्दी से भाग गया और डर गई। तो फिर उसके बाद वहाँ पर उस सिस्टर को बुलाया था उसने। तो सिस्टर ने कहा कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो। फिर उसके बाद उसे वो शैतान रोज़ रात को दिखता था सपने के अंदर। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगी। और वैसे ही एक दिन वो शैतान आया और उसे कहा कि तुमको मेरे को हटाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया। तुम्हें आप बोला था वो पेरू के वहाँ पर बिल्कुल मत आना, वो रोड पर। तो तभी भी आ गई तुम। तो उसने बोला हाँ माफ़ कर दो प्लीज़, मैं अगले टाइम से नहीं आऊँगी। तो वो आदमी ने बोला ठीक है, वो शैतान ने बोला ठीक है चलो तुम्हें इस बार माफ़ कर दिया। कोई बात है, मैं किसी को माफ़ नहीं करता हूँ, तो इस बार तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो उसने कहा ठीक है थैंक यू। फिर उसके बाद फिर वो अगले दिन सोई तो उसके नहीं आया। फिर उसके बाद वो फिर से इसको लगा वहम था इतने दिन का। फिर वो फिर से उस रोड से ही चली गई। फिर उसे वही वही शैतान दिखा उसे। और फिर उसने कहा तुम फिर से आ गया, तुम नहीं बचोगे। फिर उसने एक रात को उसकी मृत्यु कर दी। तब से लोग बोलते हैं वो रोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शैतानिया रोड है वो। तो लोग ने वो रोड को बंद ही कर दिया एक तरीके से। तो फिर मेक श्योर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और कल आएगा मेरा व्लॉग, या तो परसों आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो सबके साथ। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।